पैसा से घर के खर्चा चलइयो। अभी जाए के तनखा के पैसा जमा करके रखे के बाद बबीता सविता के बियाह खातिर। ये खर्च भैया जी देखे कमाता रे। खाली एगो कमाए वाला तू बारा। अगर एक में रह जा तो बहनिन के दोनों के सारी का खर्चा हारे उठाए पड़ी। पूरा हमारा पूछा हारे के कमारे पे आ जाए बुझाई। सुननी है कि खेत लिखाई लो का मजाक करत तारला। जवन जमीन खरीदाइल होनो इनका कमाई से खरीदाइल है। लोग इनकर कमाओ पैसा के जमा करके बहन सब के बियाह करे के बाद अब कैसे में बियाह है? कि हो अब इन लोग के साथ ना रहो। हर हाल में बंटवारा होए तो। अरे ये बच्चा समझ रही इन लोग के देखी कि बहन के तो बंटवारा हो गई। अब लागत बाटे कि बहन के भी बेटे के पड़ी रहे के मन करत होखनु तो चल लाजा बड़का भैया वाली तो पहले शादी भाई बहुत जरूरी बात थी। बुआ पे बंटवारा हो जाए तो एक बुआ तोहरे में और एक बुआ हमरे में आ जाई है। भैया के तोरे अच्छा ना लगी। काश तुझा भाई भी बात समझ पाई थी तो इतना दुख न होई। दीदी ही देखा लड़का लाखों में ना करोड़ों में एक बारे। जब बड़ बेटा का बियाह हो जाए तब भैया हमने दोनों की जिम्मेदारी अकेले ना ले पाई। छोटे भैया में हो जा वो तुम्हारे खातिर सही रही। बात लेकिन मालूम नहीं बियाह तो छोटे बेटा का बियाह कर। और जब पता रहा कि बड़का भाई बड़का भाई के बियाह नहीं होता तो काहे बते छोटा भाई से बियाह ना करे गए हैं। दूंगा बेटा से अपन पवित्र का बियाह करा दे तनी तो हमार पवित्र की जिंदगी खराब। अरे जब दोनों बहनियन के बियाहवा एक कई मरौवा में हो जाई तो हमने के पैसा बच न जाई। पवित्र के जीवन बर्बाद हो जाए। गूंगा से बियाह करी का गूंगा इंसान न होखेला। ये मझधार से निकले के और कोनो दूसरा रास्ता नहीं खे। छोट बच्चे केहू की का भी कर ले रहनी भगवान ओकरा के इतना बड़ा दुख दे दिला। अच्छा दुल्हन तू एगो बात बतेबू। हमार तो मजबूरी रहल तो हार का मजबूरी रहे। बच्चे के जान बचा ले। इतना माई बाप का कर्म संतान के भुगत ही तो पड़ेगा ना। एक ही कहल जाला नसीब कब के कर भाग बदल जाए केहू नहीं जाना। तुमने अपने भाई अपनी बहन के लिए अपने सपनों का बलिदान करके मुझ जैसे गुंडे से शादी की। बेटिया से मार के जल्दी करे भैया एक पैसा जाके जमा करवाए जाए भैया। आज तक कभी सोचा था लेकिन पैसा सबसे बड़ा मुझे मिलिया कहने वाले ना हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है कलयुग का बंटवारा। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस यामिनी सिंह और सुभी शर्मा आप लोगों के बीच एक साथ नज़र आने वाली हैं। तो इसमें आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकार देखने को मिलेंगी। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 23 अगस्त सन 2025 को लॉन्च किया गया है। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ काफ़ी सारे यानी पब्लिसिटी में चर्चा चल रही है कि ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई गई है। तो वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, ये मूवीज़ आखिर कब तक आप लोगों के बीच आएगी और ये ऑफिशियल ट्रेलर किस OTT प्लेटफॉर्म पर YouTube चैनल पर दिया गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर मूवीज़ के फैक्ट अपडेट रिव्यू मैं देता रहता हूं आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करता हूं भोजपुरी की शानदार मूवी के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है कलयुग का बंटवारा। जी हाँ, यानी भाई भाई और बहन बहन में भी बंटवारा इस कदर से होता है जो कि आप लोगों की रूह कांप जाएगी और इमोशनल होकर आप लोग आंखों से आंसू निकल आएंगे। जिसमें कि कलाकार यामिनी सिंह, सुभी शर्मा, राकेश बाबू, अमित शुक्ला, अयाज खान, कंचना मिश्रा, निशा तिवारी, राकेश बाबू, अर्थक नहार, अनूप अरोड़ा, प्रीति दीक्षित, बाल कलाकार में चाहत ढोलू यादव हैं। वही मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें के लेखक सत्येंद्र सिंह और निर्देशक किए हुए प्रवीण कुमार गुडेरी ने, और इसमें के कंटेक्स इसमें के संदीप सिंह और गीतकार ओम झा हैं, और संकलन गुज्जर सिंह, छायाकांत, समीर शेखर, शोभ्या, और इसमें के जो कि ऐतिहासिक डायरेक्टर रवि कुमार तिवारी सर्वेश हैं, कोरियोग्राफर सोनू प्रीतम, पोस्टर प्रोडक्शन 3 स्टूडियो पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इस तरीके से इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर
बहुत ही अच्छी तरीके से B4U के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वही प्रोमो एडिटिंग प्रीतम नायडू और आर्ट डायरेक्टर अवधेश राय, इसमें के निर्माता संदीप सिंह, रामा प्रसाद, म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर के माध्यम से क्रिएटिविटी टीम मदर शर्मा, नेहा उपाध्याय, विशाल यादव और निशा राय हैं। और वही त्राणा पटेल, पूनम बिंदे, आकांक्षा वागड़े के साथ साथ पुनीत पाटिल और इसमें के प्रदीप दागा सहित आप लोगों को कई सारे अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहानी की बात करूं तो कहानी बहुत ही इमोशनल तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि 4 मिनट 31 सेकंड का दिया गया है। और ये ऑफिशियल ट्रेलर सिर्फ इसको 14 से 15 घंटे हुए हैं, जो कि यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा चल चुकी है ये ऑफिशियल ट्रेलर कलयुग का बंटवारा, जो कि आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई। तो कलयुग का बंटवारा ऐसे होता है कि सबसे पहले अमित शुक्ला और अयाज खान भाई भाई होते हैं और सुबीर शर्मा यामिनी सिंह भाई भाई होते हैं, लेकिन निशा तिवारी और कंचना मिश्रा एक देवरानी जिठानी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और उसी में जो इसमें के निशा तिवारी होती हैं, उनकी पत्नी होती हैं अयाज खान की पत्नी होती हैं, और कंचना मिश्रा पत्नी यानी कि उनके पति होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अमित शुक्ला। तो इसमें अच्छी तरीके से जो निशा तिवारी होती हैं, तो अयाज खान जब नौकरी करके आते हैं, सैलरी पहली आती, तो अमित शुक्ला कहते हैं कि जो हमारे छोटके भाई की है इसकी सैलरी सही से रखिए, मैं दोनों बहनों की शादी करूंगा, उसमें आराम से खर्चा होगा और अब पैसा इकट्ठा किया जाएगा और एक लोगों की यानी घर चलेगा और एक जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उससे रखा जाएगा और अच्छी तरीके से शादी के लिए इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन जो अयाज खान होते हैं वो अच्छी नौकरी अच्छी जॉब करते हैं, इसीलिए उनकी ज़्यादा सैलरी होती है। तो फिर ऐसा काम निशा तिवारी करती यानी अयाज खान की पत्नी ऐसा करती हैं, कहती हैं कि तुम कब तक एक में रहोगे और जब तक तुम एक में रहोगे तब तक तुम्हारा पैसा मालूम नहीं देगा और तुम अलग हो जाओ, और कब तक ऐसे तुम अकेले खर्चा चलाते रहोगे, क्योंकि अमित शुक्ला ज़्यादा काम धाम नहीं मिलता है और वो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और उसी से घर परिवार चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा उच्च विचार आता है निशा तिवारी के मन में, जो कि सबको त्रस नवस कर देता है और एक बहन बहन को बिखार कर और भाई भाई को बिखार कर रख देती है। उसके बाद जब धीरे धीरे कुछ दिन तो ऐसे वैसे चलता रहता है और जब 5 से 6 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरीके से निशा तिवारी आग लगाती हुई नज़र आती हैं कि अयाज खान 2 बीघा ज़मीन ले लेते हैं और अमित शुक्ला एकजुट करके पैसा अपनी सैलरी से घर चलाते हैं और अपनी खेती बाड़ी से घर चलाते हैं और अयाज खान का पैसा इकट्ठा रख के आराम से बहनों की शादी में सोच रहे थे। तभी तक निशा तिवारी के कहने पर और 2 बीघा ज़मीन ले लेते हैं और उसी में फूट पड़ जाती है। गांव वाले कहते हैं कि बहन के लिए पैसा रखा और तुम्हें छोड़कर किस तरीके से देख लीजिए छोटा भाई तो अपने नाम पे ज़मीन ले ले, तो उसमें इस तरीके से यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा गर्मी होती है और अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद यामिनी सिंह एक तरफ रहती हैं और सुबीर शर्मा एक तरफ रहती हैं। तो फिर जब कुछ दिनों के बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि अयाज खान तरफ जब रहते हैं सुबीर शर्मा और अपनी बहन से ज़्यादा यानी बातचीत करते हैं, तो निशा तिवारी कहती हैं कि अगर ज़्यादा लुचुर पुचुर करना हो, तुम्हें बातचीत करनी हो, तो तुम बड़के भाई के ही में रहो। और फिर बड़के भाई के में ही ढकेल देते हैं, और क्योंकि बड़का भाई जो अमित शुक्ला होता वो पहले से ही ज़्यादा काम धंधा नहीं कर पाते थे और ज़्यादा उनकी यानी इनकम नहीं थी। तो जब दोनों बहन का भार आ जाता है तो बहन एकजुट होकर सोचती हैं कि अब हम लोगों को जल्दी इस घर से निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की शादी हो जाए तो बड़के भैया का भार जल्दी से उतर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही इमोशनल भरी कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों के बीच B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है कलयुग का बंटवारा। तो कलयुग का बंटवारा आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखें, अपना भरपूर आनंद लें। लेकिन निशा तिवारी जब आखिरी में उनको इस तरीके से पता चलता है कि जब यानी यामिनी सिंह और सुबीर शर्मा की एक ही घर पर शादी हो जाती है और अच्छी से रहने लगती हैं, उसके बाद जब निशा तिवारी की यानी अयाज खान की बेटी की तबीयत गड़बड़ होती है, तो जितना पैसा
की ज़मीन खरीदे थे उतना पैसा डॉक्टर मांग लेते हैं तो स्वयं उनको ज़मीन बेचनी पड़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति आती है और निशा तिवारी अयाज खान को यह पता लग जाता है कि एक परिवार रहकर बहुत ही सक्षम रहता है, अगर ऊपर वाला चाहिए तो तनिक देर में तुम्हारी सारी जायदाद प्रॉपर्टी ले लेता है। यानी कि इसमें दिखाया गया है यह कि किसी को किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भाई को धोखा नहीं देना चाहिए। और एक बहुत ही बेहतरीन समाज सेवक पर यह कहानी बनाई गई है और एक पारिवारिक से भरपूर है, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए और भरपूर आनंद लेना चाहिए। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सुबीर शर्मा यामिनी सिंह की मोस्ट वांटेड मूवीज़ यानी कि अच्छी तरीके से दी गई है कलयुग का बंटवारा, जिसमें कि अमित शुक्ला और इसमें राकेश बाबू, अयाज खान, निशा तिवारी, कंचना मिश्रा और यामिनी सिंह, सुबीर शर्मा सहित आप लोगों को कई सारे दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आप लोगों को ये ऑफिशियल ट्रेलर फैक्ट पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हर मूवीज़ की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो अगले टॉपिक पर, तब तक के जय हिंद जय भारत।